लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, ये किडनी के पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट, पेन के पेशेंट, गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है, किडनी स्टोन का पेन है, उन सबको हम लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं, पेन को घटाने के लिए, स्टोन के साइज को घटाने के लिए। अगर पेन नहीं है तो नहीं करने की जरूरत है, डाइट से स्टोन का साइज अक्सर घट जाता है। पेन है तो तेजी से आपको घटने की स्पीड को तेज करना पड़ेगा, तब लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन क्या है? ये बाथ टब मान लीजिए, बाथ टब में आप बैठे हैं या आप हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, और बाथ टब में आप बैठ गए और पानी चेस्ट तक है बस, जैसा कि यहाँ पे आपने किया, पानी चेस्ट तक है, नाभि के ऊपर थोड़ा सा, इसी को कहते हैं लोअर लिम्ब। ये पैरों को लोअर लिम्ब कहते हैं, लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, LLHWI, ठीक है ना, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब क्यों? वैसे एक तो लोअर लिम्ब होता है, एक होता है हॉट वाटर इमर्शन, मतलब यहां तक है तो वो फुल हॉट वाटर इमर्शन, यहीं तक है तो वो लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन। सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही होता है, लेकिन ये पहले दिन नहीं कराते किसी को, क्योंकि पहले दिन कराएंगे तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि कई बार इंसान को बेहोशी भी आने लगती है, चक्कर आने लगता है, नोजिया आने लगता है, ब्रेथलेसनेस आने लगता है, वीकनेस आने लगती है, बीपी लो हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप पहले दिन ही जिम में गए हैं और वो जो जिम जिम वाला आपको 2-3 घंटे एक्सरसाइज करा दे, तो आपकी हालत क्या होगी? इसीलिए जब नया नया जिम में जाते हैं, नया नया दौड़ना शुरू करते हैं, तो पहला थोड़ा स्लो करते हैं, लाइट एक्सरसाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, ताकि बॉडी एडजस्ट हो जाए उस चीज के हिसाब से, बॉडी एकोमोडेट कर पाए। इसीलिए पहले हम लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं जब पेशेंट आते हैं, फिर जब वो 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से बैठ पाते हैं, तो हम पानी की हाइट को बढ़ाते हैं। बिकॉज इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा तभी है जब यहां तक पानी होगा, लेकिन मजबूरी है कि पहले दिन में नहीं कर सकते हम। तो लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन का यही सिग्निफिकेंस है कि पहले आपके बॉडी को उस सिचुएशन में री एडजस्ट करने के लिए हमने लोअर लिम्ब से चालू किया, जो सेफ है, फिर धीरे धीरे बढ़ाया। याद रखिए, पानी में जब बैठे आप, लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन या हॉट वाटर इमर्शन, दोनों का फर्क समझ गए? लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, हॉट वाटर इमर्शन, जब पानी में बैठे तो ग्रेविटी की वजह से आपके बॉडी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर प्रेशर वो अलग है। अब जब पानी से बाहर निकलेंगे तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर लो होगा इन कंपैरिजन टू जब पानी के अंदर गए थे, राइट। जिस तरह से आपने देखा होगा, जब स्पेस से यात्री आते हैं तो वो चल ही नहीं पाते हैं, गिरने के बाद 2-4 लोग उठाते हैं उसको, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बॉडी को यहाँ के प्रेशर के हिसाब से रीएडजस्ट करने में कुछ समय लगता है। वैसे ही जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो आपको कुछ समय लगेगा, तो उस वक्त आपको बहुत ही ध्यान से धीरे से हाथ पकड़ के, रॉड को पकड़ के फिर उतरना है। फिर वहां बाहर जाके एक स्टूल है यहाँ पे, मान लो, वहां बैठ जाना है 5-10 मिनट, ताकि बॉडी अपना ब्लड प्रेशर री एकोमोडेट कर ले। अब आपका बॉडी रिकमेंडेट कर लिया, तो दैट इज लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन और हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन बोल रहा हूं मैं, हॉट वाटर इमर्शन बोल रहा हूँ 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री। 40 डिग्री कितना गर्म होता है? इतना गर्म जो अच्छा खासा गर्म लगे, बट एट द सेम टाइम आप जल नहीं रहे, कंफर्टेबल है। 40 डिग्री। कुछ लोग जिनको ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, खुद ही 42 डिग्री कर देते हैं, सहने लगते हैं, थोड़ा जिनकी सहन शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है तो वो और जल्दी असर करता है, राइट। जितना ज्यादा गर्म होगा उतना जल्दी असर करेगा, लेकिन जितना ज्यादा गर्म होगा आपका स्किन भी जल सकता है, वो आपको थोड़ा सा खुद भी सेंस करना पड़ेगा कितना कंफर्टेबल है। फिर तो बैठ ही नहीं पाएंगे पहली बात तो, लेकिन 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में हम कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। आप कितने डिग्री में बैठते हैं? 38, 39 ना। छोटा बच्चा है तो स्किन बहुत नाजुक होती है, तो 38 डिग्री में बैठते हैं, राइट। तो वो आपको सेंस करना, अगर पानी का टेम्परेचर कम होगा तो इफेक्टिवनेस में टाइम भी लगेगा, बट ज्यादा करेंगे तो बॉडी जलेगी, बैठ ही नहीं पाएंगे। तो आपको इन दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो वही देखना पड़ेगा। कई बार एक और बात कि पहले आप गर्म पानी में बैठ गए, फिर बॉडी ने उस पानी को एडजस्ट कर लिया, अब पानी का टेम्परेचर और बढ़ा दिया, फिर आप बैठ पाएंगे, है ना, क्योंकि उतना सहने की आदत है कि जब बैठे हैं तब टेम्परेचर और बढ़ा दिया। टेम्परेचर क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, ये बात समझना पड़ेगा। ठंडे पानी में बैठे रहेंगे या जस्ट वार्म वाटर में बैठेंगे तो रिजल्ट नहीं भी आएगा कई बार, क्योंकि यहाँ पे हीट इज वर्किंग अलोंग विद द ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है।